हेलो स्टूडेंट्स, अपने लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं आज रोल ऑफ टीचर इन चेंजिंग सिनेरियो, टीचर एज नॉलेज ट्रांसमीटर। टीचर का रोल हमारी सोसाइटी में क्या है ये जानते हैं हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के इस कोट से, जो कि उन्होंने कहा था। अब्दुल कलाम जी ने कहा था, टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन दैट शेप द करेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे याद रखा जाए तो एक साइंटिस्ट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह नहीं, एक टीचर की तरह अगर मुझे याद रखा जाएगा देन इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। तो टीचर का रोल इतना इम्पॉर्टेंट है। टीचर का रोल बहुत क्रूशियल है, सिग्निफिकेंट है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए, उनके माइंड्स को शेप देने के लिए, बल्कि सोसाइटी के फ्यूचर के लिए भी टीचर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तभी टीचर्स को नेशन बिल्डर कहा जाता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारी सोसाइटी में प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिल्डर्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, लीडर्स हैं, वो सारे टीचर के हाथों ही बन के निकलते हैं। जिस तरह के टीचर होंगे हमारी सोसाइटी में, स्कूल्स में, उसी तरह की सोसाइटी, उस तरह का नेशन हमारा बनेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हुआ टीचर का। साथ में अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं तो टीचर के रोल में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि सोसाइटी को शेप देने वाले टीचर हैं और सोसाइटी इन टर्न, वो सोसाइटी का इम्पैक्ट एजुकेशन पे भी पड़ता है, इसलिए टीचर का रोल भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे सोसाइटी हमारी अब मॉडर्नाइज हो रही है, काफ़ी हद तक हो चुकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों के जो सोशल लिविंग है उसमें चेंजेस आ गए हैं, हमारा जो सोशल ऑर्डर है वो बदल चुका है और फैमिलीज़ जो है वो ऑर्डर चेंज हो चुका है, लोगों में अवेयरनेस काफ़ी है, ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें, ये नॉलेज देना, ये टीचर का रोल बनता है। और ये रोल टीचर जब अपना फुलफ़िल करेगा तो वो कुछ चैलेंजेस भी फेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ये है कि टीचर्स रोल इन चेंजिंग सिनेरियो। तो बदलते समय में, बदलते परिदृश्य में शिक्षक की भूमिका क्या है। जैसे हमारी जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें बदलाव आया है, तकनीकी प्रगति हुई है, तो उसके साथ साथ हमारे जो अध्यापक हैं उनकी भूमिका में भी बदलाव आता है। टीचर के रोल की बात करें जो चेंजिंग सिनेरियो में है, उसमें सबसे पहले हमारे सिलेबस में है टीचर एज ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, देन टीचर एज फैसिलिटेटर, टीचर एज रोल मॉडल, टीचर एज नेगोशिएटर एंड टीचर एज को लर्नर। तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे। वैसे आज हम एक करेंगे इस वीडियो में, हमने करना है टीचर एज ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, कैसे टीचर नॉलेज को ट्रांसमिट करता है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टीचर एज फैसिलिटेटर, और फिर उसके बाद टीचर एज नेगोशिएटर, देन टीचर एज रोल मॉडल, देन टीचर एज को लर्नर। तो हम ये सारे करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचर एज ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। ये टीचर का एक ट्रेडिशनल रोल है, क्योंकि जब गुरु शिष्य परंपरा थी हज़ारों साल पहले, तब से ही टीचर नॉलेज देता है, मतलब ज्ञान का भंडार माना जाता है टीचर को, और वो ज्ञान देना टीचर की सबसे पहली ड्यूटी, रोल बन जाता है। टीचर कन्वे करता है इन्फॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स को, लेसन्स डिलीवर करके, लेक्चर देके, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके, उनको फैसिलिटेट करके, तो ये टीचर का रोल बनता है। तो ये एक ट्रेडिशनल रोल माना जाता है। अब टीचर एज नॉलेज ट्रांसमीटर में भी फर्दर टीचर के रोल क्या बनते हैं। टीचर एज कैरियर ऑफ नॉलेज, टीचर खुद कैरी करेगा नॉलेज को। टीचर एज डेवलपर ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी, टीचर एज गिवर ऑफ नॉलेज, टीचर एस्टैब्लिश लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, टीचर असेस लर्निंग नीड्स, टीचर इवैल्यूएट नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड टीचर एज गाइड ऑफ लर्नर्स। इनको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, या आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। जो भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश के हैं, वो इसको स्किप कर सकते हैं। हिंदी के स्टूडेंट्स इसको एज अ नोट्स भी यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं टीचर एज कैरियर ऑफ नॉलेज। कैसे टीचर एक तरह से ज्ञानवाहक की तरह है कि टीचर कैरी करेगा। जब टीचर ने नॉलेज बच्चों को देनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर को अपने आप भी नॉलेजेबल होना होगा। तो टीचर इज़ अ एपिटोम ऑफ नॉलेज, ही इज़ अ पर्सन हु कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड इम्पार्ट नॉलेज टू लर्नर। और टीचर का रोल बन जाता है बच्चों को
ना कि सिर्फ टीचर को एक सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होनी चाहिए, अपना जो सब्जेक्ट है उसी पे तो मास्टरी होनी ज़रूरी है, साथ ही टीचर को दुनिया में, देश में क्या हो रहा है ये नॉलेज भी होना ज़रूरी है, और थोड़ी बहुत बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी भी ज़रूरी है, बिकॉज टीचर इज़ कंसीडर्ड एज स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर शिक्षक की भूमिका बन जाती है ज्ञानवाहक के रूप में, जो कि ज्ञान सबसे पहले तो वो खुद अर्जित करेगा, अपने आप टीचर को नॉलेज सफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक टीचर खुद नॉलेज से भरा नहीं होगा वो दूसरे को कैसे नॉलेज दे पाएगा। तो टीचर स्वयं एक भंडार की तरह होना चाहिए, ज्ञान के भंडार की तरह। अब उसके बाद ये आ जाता है कि टीचर जब नॉलेज कैरी करेगा तो टीचर का सेकंड रोल बन जाता है टीचर एज गिवर ऑफ नॉलेज। अब वो देगा भी बच्चों को नॉलेज, तो टीचर एक सोर्स की तरह माना जाता है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है, और वो अपनी इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करेगा स्टूडेंट्स को थ्रू लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, या बेस्ट पॉसिबल वे में बेस्ट स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके वो बच्चों को इन्फॉर्मेशन देगा। कई टीचर्स या लोग इस तरह के होते हैं कि उन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि दूसरों को नॉलेज किस तरह देनी है। तो यहाँ पर टीचर का नॉलेजेबल होना तो ज़रूरी है, साथ में वो अपनी नॉलेज को किस तरह से बच्चों तक पहुँचाता है ये भी उसका रोल बन जाता है। तो शिक्षक को ज्ञानदाता के रूप में भी एक भूमिका निभानी है, और वो ये भूमिका निभाता है बच्चों को, मतलब लेक्चर देकर और उनका अध्यापन करके, साथ में टीचर को मार्गदर्शन भी करना है, और विभिन्न विषयों की जानकारी होना भी ज़रूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट रोल बनता है टीचर का टू एस्टेब्लिश लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि निर्धारित करना लक्ष्यों को, उद्देश्यों को। उद्देश्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि टीचर ने जो पढ़ाना है लेसन वो क्या टारगेट्स रखता है, या लर्निंग आउटकम्स क्या डिसाइड करेगा कि इस लेसन के बाद बच्चे क्या क्या सीख जाएंगे। जैसे वो कोई भी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, उसकी डेफिनेशन देंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स बता पाएंगे, एग्जांपल्स दे पाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना टीचर का काम है, या लॉन्ग टर्म में वो एम्स भी डिसाइड कर सकता है। ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म में रहेंगे, लॉन्ग टर्म में एम्स बनेंगे। तो टीचर का यहाँ रोल बनता है कि टू डिटर्मिन द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एज लर्निंग आउटकम्स। हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे वो काफ़ी स्पेसिफिक होने चाहिए। जितने स्पेसिफिक होंगे, क्लियर होंगे ऑब्जेक्टिव्स, उतनी उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है अचीव होने की। और बिहेवियरल टर्म में होने चाहिए कि जैसे कि लेसन के एंड में बच्चे क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी टॉपिक है, सपोज एनर्जी है, तो एनर्जी का मीनिंग बता पाएंगे, तो दे विल बी एबल टू डिस्क्राइब एनर्जी, और एनर्जी की टाइप्स वो क्लासीफाई कर पाएंगे, एनर्जी के एग्जांपल्स दे पाएंगे। तो इस तरह से टीचर को स्पेसिफाई करना है अपने ऑब्जेक्टिव्स को। और जब वो ऑब्जेक्टिव्स बनाए तो डिटरमिन ये भी करना है कि व्हाट इज़ द एंटरिंग बिहेवियर ऑफ लर्नर। बच्चों का एंटरिंग बिहेवियर का इनिशियल बिहेवियर है, जो अभी तक वो जानते हैं, जो पढ़ाने से पहले जहाँ तक उन्हें नॉलेज है वो एंटरिंग बिहेवियर है, तो वो भी डिटरमिन करना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर शिक्षक की भूमिका है शैक्षणिक उद्देश्यों को निर्धारित करना, सेट करना, और ये जो हम उद्देश्य रखेंगे ये स्पष्ट होने चाहिए। जितने स्पष्ट होंगे उतने ही हम लक्ष्यों तक पहुँचने की हमारी संभावना बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट रोल आ जाता है टू असेस लर्निंग नीड्स। टीचर जब भी पढ़ाए साथ में उसे ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बच्चों की लर्निंग नीड्स क्या हैं, और बच्चों की लर्निंग नीड्स, क्योंकि हम जिन्हें पढ़ा रहे हैं उनकी नीड्स का तो हमें पता होना ही चाहिए। तो वो नीड्स कैसी है कि बच्चों की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, उनकी प्रेफरेंस क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ये उनका पता होना ज़रूरी है। और ये कैसे पता करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड्स सच एज ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट, डिस्कशन, उससे टीचर को पता लग सकता है। अब टीचर जो कंसीडर करेगा उनकी नीड्स, वो किस तरह से करेगा कि बच्चों की एज, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट और इंडिविजुअल नीड्स क्या हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं उनकी नीड्स अलग होंगी, थोड़े बड़े बच्चे 9th 10th के हैं, उनकी नीड्स और इंटरेस्ट अलग हो जाते हैं। तो एज़ पर देयर नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ हमें उन्हें प्रोवाइड करनी है एजुकेशन। तो अगर हिंदी में करें तो शिक्षक के भूमिका यहाँ पर बनती है छात्रों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना, जांचना, जानना कि उनकी किस तरह की उनकी आवश्यकताएं हैं, और उनकी अपनी एक अलग मतलब शैक्षिक स्तर क्या है, विचारधारा, उनकी रुचियाँ और विशेष आवश्यकताएं क्या है, और उसके अकॉर्डिंग
उसके अनुसार उनको शिक्षा प्रदान करना। अब हमने बात कर ली ऑब्जेक्टिव्स की भी, और फिर उसके बाद हमने बात की बच्चों की नीड्स की। अब जो नॉलेज हम उन्हें देंगे उसके लिए एक टीचर को टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ बनानी ज़रूरी है। टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ कवर करती है टीचिंग मेथड्स, एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। और जब हम बदलते संदर्भ की बात कर रहे हैं, चेंजिंग सिनेरियो की बात कर रहे हैं मॉडर्न टाइम की, तो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ भी आ जाता है। टीचर को कभी भी हेजिटेट नहीं करना है टेक्नोलॉजी को सीखने में और फिर उसका यूज़ करने में, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि हम सिर्फ बच्चों को लेक्चर्स दें। अब इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें करना ज़रूर आना चाहिए, जैसे स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करना, कुछ एजुकेशनल ऐप्स का यूज़ करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करना अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, साथ में स्टूडेंट्स को भी वर्ल्ड के साथ जोड़ने के लिए। तो डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करना और डिफरेंट वे से बच्चों को पढ़ाना ये ज़रूरी है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजीज़ टीचर को डेवलप करनी ज़रूरी है। अगर हिंदी में करें तो शिक्षक को शिक्षण रणनीतियों के विकासकर्ता के रूप में भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वो विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का, टूल्स का और तकनीकों का उपयोग करेगा। इसके बाद आ जाता है कि बच्चों को हमने पढ़ा दिया तो ये जानना भी ज़रूरी है कि बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमने रखे थे वो फुलफ़िल भी हुए हैं या नहीं हुए, और जो भी हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किया था वो कितना सक्सेसफुल रहा। इसके लिए हम करते हैं इवैल्यूएट करेंगे स्टूडेंट्स को, उनका मूल्यांकन करेंगे। तो ये यहाँ पर टीचर का रोल बन जाता है टू असेस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू वेरियस मेथड्स। ये वेरियस मेथड्स क्या होंगे, लाइक एग्ज़ाम्स, क्विज़, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स वो बच्चों को दे सकते हैं, ओरल टेस्ट या रिटन टेस्ट, और वो भी सब्जेक्टिव हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं। तो कोई भी किसी भी तरह का हम इवैल्यूएशन का टूल यूज़ करके बच्चों को नॉलेज को चेक करना भी टीचर का रोल है। ये ना हो कि हम सिर्फ उन्हें पढ़ाए जा रहे हैं और ये हम चेक ही नहीं करें कि बच्चों को समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हमें लगता है इवैल्यूएशन करके कि नहीं यहाँ पर रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया, तो हमें फिर से वो रिपीट करना ज़रूरी हो जाएगा। कुछ स्ट्रैटेजीज़ का चेंज करके और मेथड्स का चेंज करके हमें फिर से वो पढ़ाना ज़रूरी होगा। इसीलिए इवैल्यूएशन इज़ मस्ट। फिर इसके बाद और जो रोल टीचर का बनता है दैट इज़ गाइड ऑफ लर्नर। टीचर को गाइड करना है बच्चों को, सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटीज़ में नहीं, और साथ में जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं या बच्चे की पर्सनल या सोशल डेवलपमेंट के लिए भी टीचर की को गाइड करना बच्चों को ज़रूरी है, ताकि बच्चे अपने गोल्स को तक पहुंच सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ और अपने जो कुछ डिसीजंस हैं वो ले पाएँ। क्योंकि कई बारी बच्चे उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है प्रॉपर, वो चाहे एजुकेशनल गाइडेंस है या वोकेशनल है, अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, टाइम मैनेजमेंट करना है, बुक्स की कोई प्रॉब्लम है, तो कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो टीचर को एक गाइड की तरह एक्ट करना भी ज़रूरी है। तो शिक्षक छात्रों के मार्गदर्शक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाता है। वो भूमिका हो सकती है उनके अध्ययन से रिलेटेड, वो गाइड कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, करियर विकास या व्यक्तिगत समृद्धि को लेकर वो उनको प्रेरित भी कर सकता है। अब आ जाता है लास्ट में क्रिएटिंग इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं हर तरह के बच्चे को। जैसे आप यहाँ देख सकते हो पेंसिल्स हैं, सभी पेंसिल्स अलग अलग कलर की हैं और डिफरेंट साइज़ की हैं, लेकिन एक साथ रखी हुई हैं। इन द सेम वे टीचर को क्या करना है, अपनी क्लास में हर तरह के स्टूडेंट को, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से है, डिफरेंट एबिलिटी से है, डिफरेंट बिलीफ से है, या फिर किसी भी स्ट्रेटा से है, सोसाइटी के किसी भी कास्ट रिलीजन से है, या फिर बच्चों की एबिलिटीज़ अलग अलग हो जाती हैं, इंटरेस्ट अलग होते हैं, उन सब को इंक्लूड करना है। तो डाइवर्सिटी क्लास में होगी ज़रूर, और एक अच्छा टीचर वो है जो सभी का ध्यान रखेगा, इंडिविजुअल अटेंशन देगा, इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास में हर बच्चे को इंक्लूड करेगा। और सिर्फ ये नहीं कि क्लास में जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, एवरेज बच्चे भी होंगे, गिफ्टेड भी होंगे, स्लो लर्नर्स भी होंगे, तो वो सिर्फ एवरेज या फिर गिफ्टेड का ही ध्यान नहीं रखेगा, और हर एक स्टूडेंट पे टीचर का फोकस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर यह है कि शिक्षक को कक्षा में समावेशी वातावरण बनाने की भूमिका भी पूरी करनी है, और इसमें हर छात्र की और जो को एक तरह से इसमें
एक अनुकूल जो परिस्थिति है वो देना ज़रूरी होगा, बिना किसी भेदभाव के, कोई बाइसेस ना करे टीचर, ये ज़रूरी होगा। तो आज हमने पढ़ा टीचर का रोल चेंजिंग सिनेरियो में बदलते हुए जो परिदृश्य में किस तरह से अध्यापक की भूमिका भी बदल गई है। तो उसमें हमने सबसे पहले किया है आज टीचर एज ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, और इसमें हमने किया टीचर इज़ कैरियर ऑफ नॉलेज, देन टीचर इज़ गिवर ऑफ नॉलेज, टीचर असेस लर्निंग नीड्स ऑफ लर्नर, टीचर एस्टैब्लिश इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, टीचर इज़ इवेलुएटर ऑफ लर्नर, टीचर इज़ गाइड टू लर्नर, एंड लास्ट टीचर क्रिएट इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। ये लास्ट तो नहीं है, टीचर के रोल तो ख़त्म नहीं होते हैं, बहुत सारे रोल हैं टीचर के। आज हमने ये वाला किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टीचर एज फैसिलिटेटर एंड टीचर एज रोल मॉडल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।